गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लेटो के जस्टिस की। प्लेटो का जस्टिस प्रिंसिपल, जो प्लेटो की थ्योरी है जस्टिस की, उसको अलग अलग थिंकर्स ने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो मेन जो हम प्लेटो की जस्टिस की थ्योरी है उसे हम पाएंगे प्लेटो की बुक रिपब्लिक में। प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसका सब टाइटल ही है कंसर्निंग जस्टिस, जिसमें बहुत सारे लोगों के डायलॉग्स फॉर्म में प्लेटो ने रिव्यू लिखे हैं। डायलॉग फॉर्म में प्लेटो ने जस्टिस के बारे में लिखा है। इसके बाद आप देखोगे जस्टिस जो है ये शब्द आता है ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड डिकायोसनी। ओके, सो ऐसे इसका ये वर्ड बना है, टर्म बना है। सो बहुत ही टफ टर्म है, इसको देख लेना। देन इसी से जस्टिस वर्ड निकल कर आता है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो डिकायोसनी, इसी से जस्टिस शब्द देखने को मिलता है हमें। इसके बाद हम बात करेंगे जो प्लेटो का जस्टिस है उसको लेकर सभी के अपने अपने व्यूज़ हैं। इनमें आप देख सकते हो सोक्रेट्स जो थे, सोक्रेट्स के व्यू देने से पहले प्लेटो को किसी का भी जस्टिस का व्यू अच्छा नहीं लगा था। जैसे सेफलस और पॉलीमार्कस, ये दो फादर एंड सन की जोड़ी है, उन्होंने जो ट्रेडिशनल जस्टिस दिया था कि ये फादर एंड सन की जो जोड़ी है, इन्होंने जो जस्टिस का प्रिंसिपल दिया था कि सबको उनका शेयर देना, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो ठीक लगे वो करना, दोस्तों के साथ अच्छा करना, दुश्मनों के साथ बुरा करना, ये सब पॉइंट्स जो थे प्लेटो को जस्टिस के कंप्लीट नहीं लगे। क्योंकि प्लेटो का मानना था जो जस्टिस है वो अच्छा करना और बुरा करना दोनों से अलग है। मतलब जस्टिस का मतलब होता है सबको जस्टिस देना, जो बुरा कर रहा है उसको भी बुरा ना लगे, जो अच्छा कर रहा था उसको भी बुरा ना लगे। मतलब सबको जस्टिस देना है, ऐसा जस्टिस देना जिसमें किसी को बुरा ही ना लगे। न्याय का मतलब होता है ऐसा जस्टिस हो जिसमें देने वाले को, लेने वाले को, किसी को भी बुरा ना लगे, दोस्त को, दुश्मन को, किसी को बुरा ना लगे। तो ये प्लेटो का जस्टिस पे व्यू था। वहीं पर इसके आगे थ्रेसीमार्कस के बारे में बताया गया कि उसने जस्टिस को लेकर क्या बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी के पक्ष में जस्टिस होता है। इस बात से जो था प्लेटो ने सहमति नहीं दिखाई थी। प्लेटो कहता है कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर इसी चीज़ को उनके जो दो भाई थे ग्लॉकन और एडिमेंटस, उन्होंने भी जस्टिस के बारे में अपनी थ्योरी दी। उनमें से ग्लॉकन जो थे उन्होंने कहा कि जो वीकर होता है उसके फेवर में जस्टिस होता है। तो इस थ्योरी को, जो कि अपोजिट है थ्रेसीमार्कस की थ्योरी के, उसको सही माना गया। इसके बाद प्लेटो ने लास्ट पॉइंट्स में जस्टिस के प्रिंसिपल पे पॉइंट्स दे रखे हैं अपने शब्दों में कि जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस करना, अपने लिए जो आप काम करने के लिए बने हो बस वही काम करना, उस काम में स्पेशलाइजेशन होना, एक्सीलेंस होना। और जस्टिस जो होता है सोसाइटी में साथ रहने में मदद करता है, लोगों को बांध कर रखता है, सभी लोग स्टेट के अंदर साथ में रह सकते हैं। पब्लिक और प्राइवेट दोनों गुण होते हैं ये जस्टिस के। जस्टिस जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें हमें मदद करता है अच्छे इंसान बनने में, और सारे सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाता है, ये हमारा पर्सनल गुण है। फिर प्लेटो के अगर जस्टिस की तारीफ़ की जाए तो उसने जो स्पेशलाइजेशन पे फोकस करा है वो उसका एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो है जस्टिस का वो टोटलिटेरियनिज़्म है कि उसने व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को स्टेट के अंदर रख दिया, तो ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। सो आई होप आपको प्लेटो का जस्टिस समझ आया होगा। ये इग्नू का कंटेंट है, इग्नू की बुक से जस्टिस को डिफ़ाइन किया गया है। बाकी जस्टिस को ओवरऑल में फिर से बताऊं तो जस्टिस का मतलब होता है जब आप लोग, जो 3 क्लासेस प्लेटो ने बताई थी ना कि एक तो सोल्जर क्लास होगी, एक किंग होगा और एक होगी आर्टिसन की क्लास, जब ये तीनों क्लास अपना अपना काम करेंगी तो उसे ही बोला जाता है जस्टिस का होना। अगर ये तीनों क्लासेस अपना काम नहीं करती है, एक दूसरे के काम में टांग अड़ाती है, तो मतलब ये इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस को ख़राब किया जा रहा है। इसलिए प्लेटो ने अपने पॉइंट्स में स्पेशलाइजेशन की बात की थी कि आप जिस चीज़ के लिए बने हो बस वही चीज़ करो। फाइन, तो ये जस्टिस है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब।